हमारे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जी, विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी, तीनों विभागों के सचिव, सभी अधिकारी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज सबसे बड़ी खुशी है कि एक ऐसी ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं कि जो बहुत ही कम देशों में होगी। एक ऐसी ट्रेन है कि जो अपने देश में भी एक अनोखी ट्रेन है। ये एक्सप्रेस है, लेकिन एक जगह से केवल दूसरी जगह जाने वाली नहीं है, पूरी भारत भर घूमकर एक जिसे कहते हैं एक ऐसी यात्रा पर निकल गई है कि ये ज्ञान की यात्रा है, ये विज्ञान की यात्रा है। ये एक्सप्रेस साइंस एक्सप्रेस कहलाती है और इसकी थीम बायोडायवर्सिटी है। हमारी जो जैविक वैविध्यता है, यही हमारी विशेषता है। मैं कल्पना कर सकता हूं, मैं तो ऐसे देहात में पैदा हुआ जहां ट्रेन थी ही नहीं, कोंकण इलाके में, तो ट्रेन तो हम सपना था। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ने पुणे आया, तब भी ये एक्सप्रेस नहीं थी। अगर ये एक्सप्रेस शायद उस समय में देखता तो राजनीति के बजाय मैं विज्ञान में जाता। लेकिन इसका मतलब मैं राजनीति में आया हूं, उसका मुझे पछतावा नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक विज्ञान की दृष्टि होना जीवन में हर डिसिप्लिन में जरूरी है, और वो विज्ञान की दृष्टि देने का काम ये साइंस एक्सप्रेस करेगी। ये साइंस एक्सप्रेस आज से जो शुरू होगी, 194 दिन चलेगी, 57 स्टेशन पर रुकेगी, पूरी भारत की परिक्रमा करेगी और 17,000 किलोमीटर की लंबी तय करते हुए 6 फरवरी को यह समाप्त होगी। हमारी कल्पना है 30-35 लाख, यानी जो 6-7 साल का अनुभव है, कि 30 लाख छात्र इसका दर्शन करेंगे और इसका हिस्सा होंगे, समझेंगे, विज्ञान की रुचि को बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। आज ही हम मीटिंग लेंगे और इसके बारे में जहां जहां से ये गुजरेगी, उसके पहले सभी छात्रों को और लोगों को जागरूक करने के लिए उसकी भी एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाएंगे। तो 30 लाख नहीं, ये रिकॉर्ड तरह से लोग रिकॉर्ड नंबर में देखेंगे इस एक्सप्रेस को। ये मेरी इच्छा है और उस काम में हम जुट जाएंगे। सचमुच में आज का कार्यक्रम देख के तो मुझे होता कि इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को ही आग्रह करना चाहिए था कि ये आए। लेकिन मैं आज हम तीनों मंत्रियों ने तय किया कि हम प्रधानमंत्री को दरखास्त करेंगे, क्योंकि उनकी रुचि है साइंस में, विज्ञान में, बायोडायवर्सिटी में, छात्रों में, शिक्षा में, उसके प्रचार प्रसार में, और ये सभी काम एक एक्सप्रेस करती है। और इसलिए हम सभी मिलकर उनको आग्रह करेंगे कि इस पूरे यात्रा के दरमियान जब भी उनकी सुविधा है और यह समापन पे जहाँ कहीं भी उनकी सुविधा है, वो उसमें शरीक हो, क्योंकि आज एक ऑफिशियल छोटा फंक्शन है। लेकिन जहां छात्र होंगे और छात्रों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करें, इस तरह का कार्यक्रम अगर बनता है तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज दिस इज यूनिक एग्जीबिशन ट्रेन carrying to the people of the country a vast store of knowledge about the biodiversity of India। और कैसी जैव विविधता है। दुनिया का केवल 2.5% जमीन हमारे पास है, 17% आबादी का हम प्रतिशत है दुनिया के, यानी 2.5% जमीन पर 17% आबादी मनुष्य की भी
और कैटल्स की भी, दोनों है। और उसके बावजूद 8% दुनिया की बायोडायवर्सिटी हमारे यहां है, स्पीसीज की। तो ये एक बड़ा भारत की विशेषता रही है। अनेक देश है जिनको ऐसी जैव वैविध्यता नहीं मिली है, हमें मिली है। और इसलिए इसका संरक्षण हो, इसमें वृद्धि हो, इसके बारे में छात्रों में पहले ही अगर मन में पर्यावरण के रक्षा का संदेश अगर बचपन में मन पर अंकित होगा तो वह जिंदगी भर पर्यावरण के विरोध में काम नहीं करेगा। पर्यावरण रक्षा का संदेश देने वाली ये सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे बड़ी एक्सप्रेस है, और इसके लिए हम इसको बधाई देते हैं। मुझे तो ऐसा लगा 6 महीने ये गाड़ी ऐसी चलती है, 1 महीने का विश्राम करके उसको थोड़ा रिफर्बिश करके दूसरे ट्रैक पर चलाना। 6 महीने आप बंद क्यों रखते? अपना देश बड़ा है, इसका फेज 2 भी करेंगे। व्हाई नॉट? इट विल बी एन ईयरली प्रोग्राम, होना चाहिए। और इसलिए ये पिछले 6-7 साल से चल रही हुई, जब हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बायोडायवर्सिटी की हुई 2012 में, जब मैं सांसदों को भी वहां लेके गया था, तब ये एक्सप्रेस वहां थी। और दुनिया के अनगिनत देशों के लोग जो आए थे, 190 देशों से, उन सबने ये बायोडायवर्सिटी स्पेशल देखी, नवाजा, क्योंकि दुनिया का ये अनोखा उपक्रम है और इसकी सबने भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बारे में मीडिया ने भी हमें हमेशा ही अच्छा साथ दिया है और इसको और भी देना चाहिए, क्योंकि इसके जितना पवित्र काम कुछ नहीं है। जो समाज विज्ञान का विरोध करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो समाज विज्ञान की प्रार्थना आराधना करता है वो कभी पीछे नहीं रह सकता। ये हमारी विशेषता है और ये साइंस एक्सप्रेस उसका एक हथियार है। मुझे इसलिए अच्छा लगा ये कि इसमें बहुत सारे नॉलेज पार्टनर्स हैं। मैं देख रहा था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। बहुत सारे संस्था, बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे अधिकारी, और सबसे बड़ा, इसमें किसी ने उसमें जान फूंकनी पड़ती है। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने इसकी कल्पना को आकार दिया, जिस लोगों ने इसको इस रूप में बनाया, मुझे पूरा विश्वास है आज तक अगर रिकॉर्ड 200 दिनों में अगर 30 लाख छात्र मिलने का है तो इस बार यह और बढ़ेगा और सब जगह ज्यादा स्वागत होगा। ये विज्ञान की हवा तैयार करेगी, ये विज्ञान की प्रवृत्ति तैयार करेगी, और जब समाज विज्ञान के दृष्टि पर आधारित बनता है तो वो समाज आगे बढ़ता है। और इसलिए इसको इस नजरिए से देखना चाहिए। वी मस्ट रियली बी हैप्पी टू सी दिस साइंस एक्सप्रेस with the biodiversity theme as a landmark achievement of our country. We have the rich diversity, but people can't go everywhere. But we are taking the rich biodiversity of the country to the people. On the stations, the students, not only school students, college students, and even the common citizens should participate in it in more numbers. If it is working for 8 hours, I don't know the daily routine of how it works, but you can extend the time. You can put up double batches to explain to the people of what this means. एक बार मन में अगर संस्कार हुआ तो जन्म भर वो पर्यावरण की रक्षा का सैनिक बनेगा, विज्ञान का सैनिक बनेगा और देश को आगे ले जाएगा। आज ही हमारे पास न्यूज आई कि आईपैड बनाने वाली कंपनी में
और बाकी नासा से लेकर बड़े विज्ञानों में तीन में से एक इंजीनियर भारतीय है। लेकिन ये भारत की प्रतिभा आज बाहर जाके काम कर रही है, उनको भी वहां यहां ऐसा अवसर मिले, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। और हमें विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसे सभी विज्ञान के लोगों को, वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को दुनिया भर का अनुभव लेके इस देश में आइए और इस देश की सेवा करिए, यह हम सफल बना सकते हैं। आज इसकी यह शुरुआत हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। और इसका मैं फिर से जो भी इसमें शामिल है, ये एक यज्ञ जैसा है। इस यात्रा का आयोजन इतना आसान नहीं होता। हमारे सबसे सीनियर नेता आडवाणी जी बहुत बार यात्रा करे और एक यात्रा का संयोजन करने का मुझे अनुभव मिला। तो ये यात्राएं ऑर्गेनाइज करना बड़ा कठिन काम होता है। तो इसको करने वाले सबको मैं धन्यवाद देता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और आप सबको इसमें शामिल होकर इस विज्ञान की यात्रा को हम बढ़ाएं, यही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।